सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भर्तृहरि वैराग्य शतकम के श्लोकों का स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवन के व्यवहारिक पक्ष को हम सबल करें और मनुष्य जीवन अत्यंत महनीय है। इस जीवन की सार्थकता के विषय में हम चिंतन करें और जैसा गुरुजनों का, जैसा अपने वेद उपनिषद दर्शनों और अपने आध्यात्मिक ग्रंथों का जो उपदेश आदेश संदेश है उसको आत्मसात करें। हम जब तक इस जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, श्रेष्ठता से, ज्येष्ठता से, परस्परता, कृतज्ञता और समरसता से जीवन को नहीं जिएंगे, तब तक हमारे इस जीवन से ना अपने को लाभ मिलेगा ना संसार को लाभ मिलेगा। हमारी बुद्धि भी ठीक हो, मन भी ठीक हो, इंद्रियां ठीक हो तो संसार के सारे व्यवहार अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि सांसारिक वस्तुओं के भोग जो ऊंची उठने वाली लहरों के समान टूट करके गिरने के समान चंचल हैं। आज जिस भोग की हम बहुत ज्यादा जो है उसके पीछे पड़े हैं, कल वो एक क्षण में नष्ट होने वाला है। हम अपने जीवन को, अपने जवानी को, यौवन को आनंद में, स्फूर्ति में, प्रभु की उपासना में लगाएं तो सत्य के साथ जीवन को जिएं, सत्य तत्व के उपदेश में हम अपने आप को ढालें, प्रयत्न करें और समाधि में बुद्धि लगाएं। इसके लिए बहुत सुंदर बात कही है 35वें श्लोक में। भोगा मेघविता न मध्य विलसत् सौदामिनी चंचला आयुर्वायुघटिताब्ज पटली लीनाम्बुद भंगुरम् लोला यौवन लालसास्तनुभृताम् इत्याकलय्या द्रुतम् योगे धैर्य समाधि सिद्धि सुलभे बोधिं विदध्वं बुधा बोधिं विदध्वं बुधा। बहुत सुंदर बात कही कि तनुभृताम भोगाः मेघवितान मध्य विलसत् सौदामिनी चंचलाः आयुः वायु विघट्टित अब्ज पटली लीन अंबुवत भंगुरम यौवन लालसा लोलाः इति आकाल्या बुधाः धैर्य समाधि सिद्धिम सुलभे योगे बुद्धिम द्रुतम विदध्वम। संसार का जो व्यापार है वो अत्यंत अस्थिर है, चंचल है। ये धैर्य के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है। संसार का जो भोग है तनुभृताम, शरीरधारी प्राणियों के लिए जो सुख की कामना करते हैं, सुख भोग कैसे है? जैसे मोघ वितान मध्य, मेघों के विस्तार के बीच में, सौदामिनी चंचला, जैसे विलसत चमकने वाली जो बिजली है ना, बादलों के बीच में जैसे एक क्षण में आती है और पूरा प्रकाश करके तुरंत विलीन हो जाती है, विलीन होती है ना, ऐसे ही सांसारिक
भोगों का सुख है, एक क्षण में चकाचौंध कर देता है इसे और दूसरे क्षण विलीन हो जाता है, पता नहीं कहां चला गया। ऐसा जो सबको आकर्षित कर देता है, आकर्षण का केंद्र बन जाता है, चारों ओर चमाचम और दूसरे पल अंधकार हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति है संसार के जो शरीरधारी हैं उनके क्षणिक सुखों की। सुख कम है, दुख ज्यादा है। इसलिए बिजली के समान ये चंचल है। आयु जीवन जो वायु विघटित हवा के द्वारा कंपित अब्ज पटली कमल के पत्ते पर लीन पड़े अम्बुद पानी के समान है, क्षणभंगुर नाशशील है। पिछले में भी चर्चा की है। जीवन कैसा है? क्षणभंगुर। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद पड़ी है और जैसे ही हवा इधर उधर चली और पानी गिर गया, बूंद गिर गई, मिट्टी में जैसे मिल गई, पानी में पानी मिल गया, इतना क्षणभंगुर है ये जीवन, बिल्कुल पानी के बुलबुला जैसा कि एक पल में तो दिखाई पड़ा, दूसरे पल गायब हो गया। जीवन अत्यंत क्षणभंगुर है, एक क्षण का पता नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। ये जो जीवन है ना, ये संसार में जो शरीर है, एक प्रकार से सामान ही है। और ये जीवन अगर जी गए तो हो सकता है कि 50-100, हो सकता है 125 वर्ष जी जाए। पहले के लोग तो 200-300 वर्ष जीते थे, लेकिन ये पल का कोई पता नहीं है। जीवे में शरदा शतम बोलते हैं ना, हम 100 साल तक जिए, लेकिन ये पल का जो है पता नहीं है कब जीवन नष्ट हो जाए, कब बुलावा आ जाए। ये बिल्कुल युवा अवस्था की अभिलाषा भी लोलाहा, अस्थिर है, बिल्कुल डामाडोल है। इति आकल्य, इस प्रकार से चिंतन करो, इस प्रकार से चिंतन करो, मनन करो कि वास्तव में जीवन है क्या, इसकी सत्यता क्या है, तथ्य सत्य क्या है। और हे बुधा, हे बुद्धिमानो, धैर्य समाधि चित्त की स्थिरता सुलभे सरलता से प्राप्त होने वाले सिद्धि योगी जो है, योग सिद्धि में द्रुतम शीघ्रता से विदध्वम लग जाओ, जो चिरकाल तक सुख की अनुभूति देने वाला है, दीर्घ काल तक आपको आनंद से युक्त करने वाला है। ऐसे जो चित्त की स्थिरता है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, ऐसे चित्त वृत्ति योगमय जीवन हो और योग से समाधि तक पहुंचने का जो एक विधान है उसको प्राप्त करो, सुलभ समाधि प्राप्त करो, सरलता से प्राप्त करो। अब ये ऐसा चंचलता में नहीं, योगस चित्त वृत्ति निरोधा और भोगस चित्त वृत्ति विरोधा। हाँ बोलो, भोगस चित्त वृत्ति विरोधा। भोग में चित्त वृत्तियां ऐसे जो है विरोधी हो जाती हैं, ऐसे कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये जो स्थिति है ये नहीं होनी चाहिए। योग में जीवन जिएंगे तो योगा समाधि, समाधि एवं समाधानम, ये सुलभ है, सिद्धि करो। जीवन इसीलिए मिला है कि हम उस परमपिता परमेश्वर के विधान को, उसके संविधान को जी पाए, जीवन को जो है स्थिरता से चला पाए। चित्त वृत्ति की स्थिरता सरलता से प्राप्त होने वाले सिद्धि में शीघ्रता से लग जाओ, क्योंकि यही अच्छी कमाई है, सच्ची कमाई है। संसार में जो हम कमाते हैं सब यही रह जाता है, धन दौलत, ये जो है प्रासाद है, महल है, ये सब कहाँ मिट्टी में मिल जाएंगे, यही रह जाएंगे। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ये संसार का एक नियम है, इसमें हम जो कमाई, ऐसी कमाई कमाएं जो साथ में जाए। तो जितना ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, अच्छे काम करेंगे, सेवा करेंगे, वही हमारे साथ जाएगा। ये संसार का और वैभव साथ में जाने वाला नहीं है। आगे परब्रह्म
परमेश्वर का ध्यान और भोगों का त्याग, उसका ध्यान करें और भोगों का त्याग करें। आयुः कल्लोललोलम कतिपय दिवसस्थायनी यौवन श्रीः अर्थाः संकल्प कल्पा घन समय तडित विभ्रमा भोगपूगाः घन समय तडित बोलो विभ्रमा भोगपूगाः कंठाश्लेषोपगूढ़ा तदपि च न चिरं यत् प्रियाभा प्रणीतम् ब्रह्मा न्यायसक्त चित्ता भवत भवम् अयां बोधिपारं तरीतुम् भवम् अयं बोधिपारं तरीतुम् श्रद्धरा आयुः कल्लोललोलम। आयुः कल्लोललोलम यौवन श्री कतिपय दिवस स्थायिनी अर्थाः संकल्प कल्पाः भोगपूगाः घन समय तडित विभ्रमाः प्रियाभि प्रणीतम कंठाश्लेष उपगूढ़म तत् अपि चिरम न भव भय अम्बोधि पारम तरीतुम ब्रह्मणि आसक्त चित्ता भवता इति। क्या कहा कि आयु क्या है? कल्लोलम, जल की लहरों के समान है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तट तक तो कभी मध्य तक, ये ऐसे लहरों के समान है। वो लहरें जाते 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 पता नहीं कब विलीन हो जाती हैं, पता चलता है क्या? नहीं चलता। अभी तो ऊपर आ गई लहर और फिर एक क्षण में बिल्कुल गायब हो गई, विलीन हो गई। ऐसा जीवन कल्लोलम, लोलम तुरंत नाश को प्राप्त होने वाला है जीवन। ये यौवन श्री, यौवन की सुंदरता भी कतिपय दिवस, कुछ दिनों की है। 4 दिन की चांदनी, फिर जो ये तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितनी दें सजा ले सुंदरता ना आएगी। ये ऐसे ही ये जवानी है, ऐसा ही ये स्वरूप है जीवन का। कतिपय दिवस, कुछ दिनों की स्थायी रहने वाली है। अर्थाह घन संपत्ति, ये जो है सारा संसार धन संपत्ति है, संकल्प कल्पा मनोरथ के समान अस्थिर है। जैसे कभी कुछ हमारे मन में चलता रहता है, ये भी अस्थिर है, स्थिर नहीं है, चंचला। लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी क्या है? चंचला है। तो धन दौलत चंचला है, बिल्कुल संपत्ति। और ये भोग पूगा, भोगों का समूह, धन समय वर्षा के बादलों में तड़ित बिजली के चमक के समान है। विभ्रमा, भ्रामक है, भ्रम कारक है, भ्रम को फैलाने वाला है। प्रिया भी, और जो संसार में भोग की वासना की चीज है वो भी जो है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो भी कभी स्थायी नहीं रह सकता, वो भी क्षणिक है, वो क्षण भंगुर है। ना चिरम, स्थायी नहीं है। भोग विलास भी स्थायी नहीं है, तो हम समय इसमें क्यों नष्ट करें? मनुष्य का जीवन जल की लहरों के समान शीघ्र नाश होने वाला है। यौवन की सुंदरता भी नष्ट होने वाली है। हमेशा सुंदरता नहीं रहती, इसलिए इसका अभिमान न करना, इसका कभी घमंड न करना। और यह धन संपत्ति मनोरथ के समान अस्थिर है। भोगों का समूह वर्षा के बादलों में बिजली की चमक के समान है, भ्रामक है। जिसको हम भोग समझते हैं, जिसमें सुख समझते हैं, वास्तव में उसमें दुख है। उसमें क्या है? दुख है। उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। और जो संसार के भोग हैं, गृहस्थियों के जो भोग हैं, वो भी स्थायी नहीं रह सकते, उस क्षणिक हैं। क्षण भर का भोग और दीर्घकाल का रोग, दुख, कष्ट, द्वंद्व। इस कारण सांसारिक भाव पार जाने के लिए
तैरकर जाने के लिए, ब्रह्म में अपने मन को लीनता से धारण करें। अपार संसार को कैसे तारेंगे, कैसे भव पार उतारेंगे अपने आप को? ये जीवन उसी के भरोसे छोड़ दो, ब्रह्म की शरण में आओ। ब्रह्म जब हम उपासना करते हैं तो वास्तव में वही हमको तारता है। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या हो, मेरे खेवनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संगहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तो हमारे जीवन का जो एक चक्र है, इसमें हम इस भवसागर को पार करना चाहते हैं तो गुरु की शरण में, अध्यात्म की शरण में, परमपिता परमेश्वर की शरण में ही सुख, शांति और आनंद की अनुभूति हो सकती है। ठीक है ना? और संसार में सुख कहाँ है? कुत्रपि कोपि सुखी नास्ति, कहाँ सुख है? उसके विषय में भर्तृहरि बहुत सुंदर कह रहे हैं। श्रद्धरा कृक्षेणामेध मध्ये अनियमित तनुभिः स्थीयते गर्भवासे, कांता विश्लेष दुःख व्यतिकर विषमो यौवने चोपभोगः, वामा क्षीणामवज्ञा विहसित वसतिर्वृद्ध भावोत्य साधुः, संसारे रे मनुष्या वदत यदि सुखम स्वल्पमप्यस्ति किंचित, स्वल्पमप्यस्ति किंचित, सुखम स्वल्पमस्ति, दुःखम विशालमस्ति, बहुअस्ति। गर्भवासे अमेध्या मध्ये नियमित तनुभिः कृच्छ्रेण स्थीयते, यौवने च उपभोगाः कांता विश्लेष दुःख व्यतिकर विषम, वामा क्षीणाम अवज्ञा विहसित वसतिः वृद्ध भावः अपि असाधु, रे मनुष्याः संसारे स्वल्पम सुखम किंचित अपि अस्ति यदि वदत। यदि थोड़ा भी सुख है यहां तो बताओ, कहां सुख है? दुख ही दुख है संसार में। गर्भवासे, गर्भ में भी दुख है। गर्भ में क्या है? दुख है। उपनिषदों में बहुत कहा है, वेदों में बहुत कहा है कि ये जन्म लेना मरना कोई अच्छा नहीं है, इसलिए मुक्ति की चर्चा करो, मुक्ति का प्रयास करो। 9 माह मां के गर्भ में रहना, ये कोई रहना नहीं चाहता, कोई भी जीव रहना नहीं चाहता, कोई भी आत्मा नहीं रहना चाहती। मलमूत्र में कोई रहना चाहता है क्या? और मलमूत्र के बीच में उल्टा लटकना, गर्भ में ऐसा ही रहता है। तो वहां ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस बार जन्म हो जाए मेरा और मैं आपकी भक्ति करूंगा, पाप नहीं करूंगा, मुक्ति प्राप्त करूंगा। इस जन्म में मुक्ति मुझको चाहिए, क्योंकि बार बार मुझको इस गर्भ में आना नहीं पड़े,
गर्भवासे अमेध्य मध्य, जहां मूत्र पुरुष मलमूत्र के बीच में और नियमित सिकुड़े हुए शरीर के साथ, ये बड़ा ही कठिन है, बहुत ही क्या है, कठिन है। आचार्य शंकर ने भी लिखा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये संसार का विचित्र जो है व्यवस्था है, व्यवहार है कि जो बार बार जन्म लेना पड़ता है, और बार बार जननी जठरे शयनम, माँ के गर्भ में बार बार 9 माह 10 माह के लिए कैद मिल जाती है और मलमूत्र के बीच में रहना पड़ता है। ये बड़ा कष्टकारी है, उसमें हाथ पैर भी सीधा नहीं कर सकते, बिल्कुल सिकुड़े रहना पड़ता है, बड़ा एक जेल जैसी है ये, हाँ ऐसा। तो यौवने, और आगे कहा, एक तो ये व्यवस्था हो गई, और दूसरी बात क्या कही कि यौवने चा उपभोगा, सुख भी नहीं, जो यौवन है वो भी क्षणभंगुर है, वो भी क्षणभंगुर है, उसमें क्षणिक सुख है, वो सुख क्या दुखी दुख है। बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणी रक्त वेदस्तावत् चिन्तामग्ना परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्ना भज गोविंदम गोविंदम भज। ये जो संसार है ऐसा ही है, ये क्षण भर के सुख के लिए कितना कितना कार्य करता है। तो ये जो है ना, यौवन में भी जो क्षणिक सुख की वासना के कारण जो होती वो भी कष्टकारी ही है, अधिक दिन तक सुख नहीं ले सकते, दुखी ही दुख है, महान दुख है। और इसलिए जो इस संसार में जीवन को जीना चाहता है तो वो कुछ भी सुख चाहता है, तो सुख तो कहीं है ही नहीं, सुख कहाँ है बताओ। इसलिए कवि कहता है ये कुछ भी सुख नहीं है। रे संसारे रे मनुष्या वदत यदि सुखम किमस्ति किंचित अपि अस्ति वा नास्ति, सुखम किंचित अपि नास्ति, दुखम दुखम दुखम, सदैव दुखी दुख है। इसलिए इसको सुनो, समझो, जानो। बसंतिल का लोग फिर से वही अहित का काम करते हैं। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती रोगाश्च शत्रवा इव प्रहरन्ति देहम् आयुः परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो लोकास्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्। बहुत सुंदर बात कही कि जरा व्याघ्री इव पारितर्जयन्ति तिष्ठति रोगाः च शत्रवा इव देहं प्रहरन्ति आयुः भिन्न घटात् अंभा इव परिस्रवति तथापि लोकः अहितम आचरति इति चित्रम। बहुविचित्रम। ये संसार का व्यवहार क्या है? कहा कि ये जो जरा है ना, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जैसे जन्म होता है फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगता है ना, ये सामने बिल्कुल खड़ा, जैसे व्याघ्री, कोई शेरनी या जो है ना व्याघ्र होता है ना कि खाने के लिए बिल्कुल, तो बुढ़ापा बाघिन की तरह बिल्कुल डराती हुई सामने खड़ी रहती है। और रोग शत्रुओं के समान वार पे वार किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के मानसिक रोग, शारीरिक रोग, इससे हमारे ऊपर वार किए जा रहे हैं, जैसे कोई शत्रु वार कर रहा हो। आयु जो है फूटे घड़े, जैसे घड़े में जल है और कहीं से वो रिसता है, फूटा हुआ है, तो वह बूंद बूंद करके वो रिस रहा है। आयु भी ऐसे ही रोज घट रही है, हर पल आयु जा रही है।
हम समझते हैं कि आयु और बढ़ रही है, लेकिन रोज रोज ये घट रही है। जैसे पानी घड़े का रिस रहा है वैसे। तो ये जो स्थिति है, फूटे घड़े से पानी के समान बह रही है, चू रही है, फिर भी लोग अपना अहित अर्थात परोपकार तथा उपकार जो है किया करते हैं। यह बड़ा ही आश्चर्य नहीं करते। ये अपना अहित क्या है, हित क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, त्याज क्या है, ग्राह्य क्या है, भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, सेवनी क्या है, असेवनी क्या है, इस पर चिंतन ना करते हुए बस मदहोश है, बेहोश है, लगे हुए हैं। ये बड़ा आश्चर्य है, जबकि ये सब बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।